आज एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी का अर्थ समझिएगा। ताऊ जी मेरे नहीं, कहानी के पात्र हैं। ताऊ जी बहुत ही नियमबद्ध तरीके से जीवन जीते हैं, उसूलों के बहुत पक्के हैं। मजाल है कि उनके टाइम टेबल या उनके शेड्यूल में कोई भी अंतर आए, सुबह 5 बजे वो घूमने निकल जाते हैं। ये बात शादी के बाद ताई जी को बता दी गई थी और शादी के दूसरे दिन से ही ताई जी को 4:30 बजे उठना कंपलसरी हो गया था, क्योंकि उनको उठकर ताऊ जी के मंजन दातुन की व्यवस्था करनी होती थी, घूमने जाने की छड़ी और उनके जूते चप्पल आदि की व्यवस्था करके रखना होता था, ताकि ताऊ जी ठीक समय पर घर से निकल सके। ऐसा ही नियम ताऊ जी ने अपनी अन्य सभी आदतों के लिए बनाया था। नियम पे खाना, नियम पे सोना, नियम पे टहलने जाना। पूरा घर इस बात की तारीफ करता था, यानी मोहल्ले के लोग भी इस बात की लोगों को उदाहरण देते थे कि वो अपने नियम के और अपने समय के कितने पक्के हैं। ताई जी को मिले निर्देश के हिसाब से उनको हर उस समय पे तैयार रहना पड़ता था जब ताऊ जी को अपना नियम पालन करना होता था, यानी समय पे खाना बना के देना, सब पे समय पे सारी व्यवस्था करना। लाइफ में बस एक बार ऐसा हुआ था जब ताऊ जी वॉक पे नहीं जा पाए, मॉर्निंग वॉक पे, तो इसके लिए पूरे घर में आश्चर्य फैल गया। यहाँ तक कि मोहल्ले के लोगों ने भी कहा एक दिन नहीं जा पाए। बताओ, बीबी ने बहाना बना दिया कि तबीयत खराब है। अरे 15-20 मिनट की तैयारी के लिए कितना समय ही लगता है। उठ के बेचारी तैयारी कर देती तो वो चले जाते। खैर, जिंदगी ऐसे ही कट गई। ताई जी ने अपना काम समय पे किया, क्योंकि ताऊ जी का कोई नियम नहीं टूटना चाहिए था। और जब वक्त आया तो ताऊ जी ने इस दुनिया से विदा ली। घर भर रो रहा था, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए थे और लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि वो कितने नियमबद्ध तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते थे। किसी का ध्यान नहीं था कि ताई जी कहाँ हैं, लेकिन कहानी की रचयिता जो कि भतीजी थी, वो कहती हैं कि पता नहीं ताई जी क्यों नहीं मिल रही थी। मैंने सब जगह को ढूंढा, मुझे लगा कि ताई जी कितनी उदास होंगी। अब तो उनके जीवन में कोई विशेष काम ही नहीं बचा, क्योंकि सारा काम तो उन्हें ताऊ जी के लिए ही करना होता था। ढूंढते ढूंढते जब मैं पीछे वाले कमरे में गई तो मैंने देखा ताई जी एक बिस्तर पर घोड़े बेच के सो रही हैं। उनको सोता देखकर और उनके चेहरे के भोलेपन और उनके हाथ पाँव से निकलती हुई थकान को देखकर मुझे समझ आया कि ताऊ जी कैसे अपने नियमों का पालन कर पाए।